दिल्ली में मुख्यमंत्री पद की शपथ रेखा गुप्ता की तरफ से ली जा चुकी है और साथ ही साथ आपको बता दें कि 6 और विधायकों ने मंत्री पद की शपथ जो है वो यहां पर ली है। अब इन 6 चेहरों के बारे में आपको बता दें तो इस बार बीजेपी ने काफी तालमेल बिठाते हुए ये 6 चेहरे जो है वो डिसाइड किए हैं, जिसमें सबसे ऊपर नाम जो है वो प्रवेश वर्मा का है। प्रवेश वर्मा के अलावा बाकी जो 5 नाम है उसमें मनजिंदर सिंह सिरसा है, पंकज कुमार सिंह है, रविंदर इंद्राज सिंह है, कपिल मिश्रा जो है उसमें उनका नाम जो है वो यहाँ पर शामिल है। और कपिल मिश्रा के अलावा जो छठा नाम यहाँ पर है जिनको यहाँ पर मंत्री पद की शपथ जो है वो यहाँ पर दिलाई गई है वो है आशीष सूद। तो ये कुल मिलाकर के 6 ऐसे चेहरे हैं रेखा गुप्ता के अलावा जिन्होंने यहाँ पर मुख्यमंत्री पद के अलावा जो है मंत्री पद की यहाँ पर जो है शपथ ली है और जो है यहाँ पर इस दिल्ली कैबिनेट में शामिल होने जा रहे हैं। अब विस्तार पूर्वक एक एक करके इनके बारे में आपको बताएं तो सबसे पहले प्रवेश वर्मा। प्रवेश वर्मा एक ऐसा चेहरा 10 साल तक सांसद रहे पश्चिमी दिल्ली से, लेकिन इस बार जब 2024 के लोकसभा चुनाव में उनको टिकट नहीं दिया गया तो उसी समय यह समझा जा रहा था कि प्रवेश वर्मा इस बार जो है दिल्ली के विधानसभा चुनाव में उतरने वाले हैं और पार्टी के कहने से पहले ही उन्होंने नई दिल्ली सीट पर तैयारी शुरू कर दी थी। लगातार कई महीनों तक नई दिल्ली सीट पर उन्होंने जो है वो जनता के बीच जा करके जो एक जनता को कॉन्फिडेंस दिलाया, जो एक जनता के साथ उनका कनेक्शन बना, उसी की बदौलत एक हैवीवेट कैंडिडेट पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हराया प्रवेश वर्मा ने 4099 वोटों से। और अब दिल्ली में उनको जो है यहाँ पर मंत्री पद की शपथ जो है वो यहाँ पर दिलाई गई है मुख्यमंत्री पद के बाद जो है, क्योंकि 6 मंत्रियों ने जो है यहाँ शपथ ले ली है। प्रवेश वर्मा के जो पिता साहब सिंह वर्मा है वो भी जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इसलिए नाम उनका जो है मुख्यमंत्री पद के लिए भी चल रहा था, लेकिन इस बार जो है उनको मंत्री पद जो है उसी से संतुष्ट रहना पड़ेगा। उसके अलावा जो यहाँ पर 5 नाम है, मनजिंदर सिंह सिरसा। मनजिंदर सिंह सिरसा की अगर बात की जाए तो अकाली दल से भी 2 बार वो विधायक रह चुके हैं। इसके अलावा जो दिल्ली गुरुद्वारा सिख प्रबंधन कमेटी है उसके अध्यक्ष रह चुके हैं। दिल्ली की अगर बात की जाए तो जो पूरा सिख समाज है उसमें एक बहुत ही अच्छा होल्ड जो है वो मनजिंदर सिंह सिरसा का है। 2021 में जो है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे और इस बार उनको टिकट दिया गया। बहुत सीनियर लीडर हैं, सामाजिक अगर उनकी सरकार की बात की जाए बहुत पहले से ही लोगों के बीच में जो है उनका सामाजिक जुड़ाव है और ये भी एक कारण है कि 3 जो है टिकट इस बार दिए गए थे सिख समाज को। उन तीनों टिकटों पर बीजेपी की तरफ से जो सिख समाज को टिकट दिए गए थे तीनों पर बीजेपी ने जीत हासिल की। मनजिंदर सिंह सिरसा, उसके अलावा अगर बात की जाए तो जंगपुरा से जो है मारवा, वहां से तरविंदर मारवा जीते जिन्होंने सिसोदिया को हराया और गांधीनगर से अरविंदर सिंह लवली जो है वो जीते। तो इसलिए ये माना जा रहा था रिप्रेजेंटेशन के नाते एक कोई ना कोई सिख चेहरा ऐसा जरूर होगा जिसको दिल्ली कैबिनेट में जगह मिलेगी और वो जगह मिली मनजिंदर सिंह सिरसा को, जो कि राजौरी गार्डन सीट से इस बार चुन करके है। उसके अलावा आशीष सूद। आशीष सूद एक ऐसा नाम जो कि चर्चा में चल रहा था यहाँ पर मुख्यमंत्री पद के लिए भी। जम्मू कश्मीर बीजेपी के वो सह प्रभारी हैं, गोवा के प्रभारी हैं और इससे पहले अगर उनका देखा जाए राजनीतिक जीवन तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से ही उनके जो है यहाँ पर पॉलिटिक्स करियर की शुरुआत हुई थी और चूंकि मुख्यमंत्री तो एक ही बनेगा और इसीलिए जो है इन बाकी जो नाम चर्चा में सबसे ज्यादा थे, सबसे ऊपर प्रबल दावेदार माने जा रहे थे, इनको फिर जो है कैबिनेट में जगह दी गई। अगर बात की जाए आशीष सूद की तो आशीष सूद जो है वो जनकपुरी विधानसभा से जीत करके आए हैं और जब उनके नाम की घोषणा हुई, जब उनको टिकट दी गई उसके तुरंत बाद ही कई सारे ऐसे कंटेंडर जो आम आदमी पार्टी से टिकट मांग रहे थे सीधे उन्होंने उन सभी कंटेंडर्स को जो है बीजेपी में ज्वाइन करवा दिया। बड़े बड़े नेताओं को, अलग अलग प्रकोष्ठ के नेताओं को जो है बीजेपी में शामिल करवाया था आशीष सूद ने और संगठनात्मक उनका आरएसएस एबीवीपी से क्योंकि एक बहुत बड़ा जुड़ाव रहा है और इसलिए जो है उनका यहाँ पर मंत्री बनना तय माना जा रहा था और आशीष सूद को भी जो है यहाँ पर मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। इसके अलावा जो यहाँ पर 3 मंत्री और बने हैं उसमें पंकज कुमार सिंह एक नाम है जो कि विकासपुरी सीट से जीत करके आए हैं। पंकज कुमार सिंह पूर्वांचल समाज से आते हैं, बिहार से आते हैं और चूंकि इस चुनाव में जो पूर्वांचली वोटर्स हैं उन पूर्वांचली वोटर्स का एक बहुत बड़ा रोल रहा है, बहुत अहम भूमिका उन्होंने इस चुनाव में निभाई है भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए। जैसे ही यहाँ पर कोड ऑफ कंडक्ट लगा और उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने जैसे यूपी बिहार के लोगों के लिए कहा था कि ये आकर के यहाँ फर्जी वोट डाल देते हैं, उसको पूरे तरीके से बीजेपी ने बुनाया और उस मुद्दे को चुनाव में काफी ज्यादा हावी बीजेपी ने किया और जिसका रिजल्ट देखने को मिला। और जब जीत हुई और जीतने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकर भी सबसे पहले जो है ये जिक्र किया था कि मैं पूर्वांचल से जो है जीत करके आता हूं, पूर्वांचल से जो है बन करके सांसद आता हूं।
तो इसलिए माना जा रहा था कि यहाँ तो मुख्यमंत्री चेहरा पूर्वांचल से देखने को मिलेगा, नहीं तो जो है मंत्री पद जो है वो यहाँ पर पूर्वांचल समाज को जरूर दिया जाएगा। और वहीं पंकज कुमार सिंह जो कि एक युवा चेहरा है, उनको यहाँ पर ये मंत्री पद जो है वो यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा दो और जो यहाँ पर विधायक बनाए गए हैं, एक है उसमें कपिल मिश्रा, एक है रविंद्र इंद्राज सिंह। देखिए कपिल मिश्रा की अगर बात की जाए, वो जिस सीट से आते हैं करावल नगर, उसमें भी पूर्वांचली वोटर जो है वो एक बड़ी संख्या में वहां पर है। और कपिल मिश्रा जो है वो पहले अरविंद केजरीवाल की जब सरकार थी, 2015 में सरकार बनी, उस समय भी कपिल मिश्रा मंत्री थे। लेकिन सबसे पहले अगर जो इतने बड़े नेता जो दिल्ली में अरविंद कैबिनेट का हिस्सा थे, कपिल मिश्रा, उन्होंने ही सबसे पहले जो है अरविंद केजरीवाल के वो अगेंस्ट गए थे, अरविंद केजरीवाल के वो खिलाफ गए थे और तुरंत ही उन्होंने जो है आम आदमी पार्टी छोड़ दी थी। कई खुलासे उन्होंने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ किए थे और उसके बाद कुछ समय बाद उन्होंने जो है भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था। पिछले बार के 2020 के चुनाव में उनको मैदान में उतारा गया था, लेकिन मॉडल टाउन सीट से उतारा गया था, क्योंकि 2015 में भी वो करावल नगर से जीते थे। 2020 में बीजेपी ने उनकी टिकट बदली, करावल नगर से उनको मॉडल टाउन भेजा, लेकिन मॉडल टाउन में जो है वो जीत प्राप्त नहीं कर पाए थे, हार गए थे। उसके बाद भी लगातार वो एक्टिव रहे, जो दिल्ली दंगे हुए उसमें भी लगातार वो जो है वहां पर एक्टिव जो है वहां पर वो नजर आए लोगों के बीच में अपने, क्योंकि पूर्व उनकी विधानसभा थी, वहां पर वो लगातार नजर आए और लगातार उन्होंने मेहनत की, जनता के बीच बने रहे और इस बार एक जो है अच्छी खासी लीड लेकर के वो जीते थे। और इसलिए कपिल मिश्रा जो है वो यहां पर एक चेहरा आपको मिला मंत्री के नाते। उसके अलावा जो अगला चेहरा है वो है रविंद्र इंद्राज सिंह। एक ऐसा चेहरा है जो मुख्यमंत्री पद के लिए भी चल रहा था। बवाना एक ऐसी सीट जो कि एससी सीट है, रिजर्व सीट है, उस सीट से पिछली बार बीजेपी ने इन्हीं को उतारा था, रविंद्र इंद्राज सिंह को, लेकिन ये पिछली बार जो है 10,000 वोटों से हार गए थे। और लेकिन इस बार जो है 5 साल तक जनता के बीच में जो है इन्होंने मेहनत की लगातार, चाहे वो कोरोना काल हो, चाहे फिर वो बाकी काम हो, लोगों के बीच में जो है लगातार समाज सेवाएं करते रहे। और इस बार जो है फिर से बीजेपी ने उनको चुनावी मैदान में उतारा और दिल्ली में 70 विधानसभा सीटों में दूसरी सबसे बड़ी जीत जो है रविंद्र इंद्राज सिंह ने हासिल की। 31,000 वोटों से वो सीट जीती जो पिछली बार बीजेपी 10,000 वोटों से हार गई थी। और बहुत एक अच्छी पकड़ उन्होंने जो है बनाई हुई है जो बवाना क्षेत्र है वहां पर, क्योंकि अगर बात की पास में थोड़ी दूरी पर जो है हरियाणा बॉर्डर लगता है, वहां पर बड़ी संख्या में जो है हरियाणवी वोटर्स भी थे, क्योंकि हरियाणवी वोटर्स का भी इस बार जो है एक बहुत अहम योगदान जो है इस चुनाव में रहा। जिस हिसाब से अरविंद केजरीवाल ने चुनाव के आखिरी समय जो कहा कि हरियाणा से जो है यमुना जी में जहर मिला दिया जा रहा है, वो मुद्दा काफी ज्यादा भारी अरविंद केजरीवाल पर पड़ा और इसीलिए कोई ना कोई ऐसा मंत्री पर जो है वो देना था जो यहां पर हरियाणवी जो है चेहरा हो या फिर हरियाणवी वोटर जहां पर हो। और रविंद्र इंद्राज सिंह की जो सीट है बवाना, वहां पर बड़ी संख्या में हरियाणवी वोटर रहते हैं, इसलिए यहां पर मंत्री पद के नाते और साथ ही साथ क्योंकि दलित समाज रहते हैं और इस बार दलित सीट्स की भी अगर बात की जाए, भारी भरकम वोट बीजेपी को दलित वोटर्स ने दिया है, वो सीटें जिताई हैं, इसलिए मंत्री पद के नाते जो रविंद्र इंद्राज सिंह को जो यहाँ पर जो है ये जगह मंत्री पद जो है यहाँ पर ये दिया गया है। और आज जो रामलीला मैदान में जो यहाँ पर ये भव्य समारोह हुआ और समारोह होने के बाद भी यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं इस समय भी बड़ी संख्या में लोग इस समय रामलीला मैदान के बाहर मौजूद हैं। वो पूरा अभी खचाखच भरा हुआ है, भगवा ही भगवा आपको हर जगह यहाँ पर जो है वो नजर आएगा। जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था 30,000 संख्या यहाँ पहुंचेगी इस शपथ ग्रहण समारोह में, उससे कई गुना ज्यादा भीड़ जो है वो आज रामलीला मैदान में पहुंची। जितनी भीड़ अंदर थी, मैदान के अंदर मौजूद थी, उतनी ही भीड़, उससे ज्यादा भीड़ जो है मैदान के बाहर भी मौजूद थी। और इस समय आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से सड़कें जो है वो खचाखच भरी हुई है लोगों से, जो इस भव्य शपथ समारोह का जो है यहाँ पर साक्षी बनने के लिए लोग यहाँ पर पहुंचे थे। और इस वक्त की बड़ी खबर जो हमने आपको बताई, रेखा गुप्ता के साथ साथ 6 और विधायकों ने यहाँ पर ली है मंत्री पद की शपथ।